वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो जा रही हूँ आज फेलाका आइलैंड और आज मैं इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि फेलाका आइलैंड यहाँ से कितनी दूर है, कैसे जाना है, क्या प्राइजेस पे किए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन और टूर करेंगे फेलाका आइलैंड का। सो लेट्स गो। फेलाका के लिए है ना, आप इकोरस वाली इंस्टाग्राम पे इकोरस पेज है, इकोरस मेराइस है ना, तो इस पेज पे आप अपना फॉलो करते रहिए। वहाँ पे टाइम पे ऑफर्स आते रहते हैं और रेट्स आती है। स्पीड बोट के 15 kd हैं और क्रूज के 5 या 10 kd होते हैं। और इसमें क्या है, ये वंसा विलेज लेके जाते हैं और वहीं से हेरिटेज भी होता है, इनका इंक्लूड होता है। क्रूज जा रहा है पर पर्सन 5 kd, तो मैंने 3 जनों का उनसे बुक करवा लिया और उनको 15 kd पे कर दिया। और ये सारा का सारा ऑनलाइन है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं उनसे बात करेंगे, वो आपको लिंक भेजेंगे, लिंक भेजते आप पे करेंगे, आप पे करते ही आपके पास वो टिकट की कॉपी भेज देंगे। अभी हम जा रहे हैं ये मरीना के पास वाला इकोरस, वहाँ से हार्ड कॉपी कलेक्ट करनी है उनसे। हार्ड कॉपी कलेक्ट करने के बाद 9 बजे हमें क्रूज में जाके बैठना है। देखते हैं आज क्या होने वाला है। बैग भी कलेक्ट कर दिया। तो हमने ये बैग में पैकिंग की है। आरफ के मैंने फुल एक चेंज रखा है बिकॉज स्विमिंग करने वाले हैं ये लोग बीच पे, और स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स रखे हैं, खाना रखा है, कुछ स्नैक्स रखे हैं एंड वाटर बॉटल्स और रखे गाइस हैं। अपनी आंखें बंद करना एंड मास्क जरूर रखना आप लोग। और गाइस अपनी आंखें बंद करना क्योंकि मैं कुछ चीजें आपको दिखाने वाला हूं। टड़ा! आरव अपनी एक बुक लेके जा रहा है जिससे कि वो क्रूज पे आराम से इसे पढ़ और सके। अपनी आंखें खोल सकते हो। ये मैंने अभी जस्ट स्कूल से ली थी, वो भी लाइब्रेरी से। ये थी लाइट्स कैमरा एक्शन। क्योंकि हम जा रहे हैं रमजान के टाइम पे और हमने उनसे पूछा था कि वहाँ पे बेटा साथ में जा रहा है, हम तो है ना रह लेंगे बिना खाए पिए पूरे दिन भर। बेटे के लिए, बेटा छोटा है, उसको प्याज खाना, भूख लग सकती है, उसका क्या। तो उन्होंने कहा है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है और बाकी हम वहाँ पे अपडेट करेंगे क्या पॉसिबिलिटी है, क्या ऑब्स्ट्रक्शन। जब भी आप कुवैत में कुछ आउटडोर प्लान करें तो वेदर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट शुड नॉट बी वेरी हॉट नीदर वेरी कोल्ड। अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, बच्चों को सर्दी लग रही है, तो बहुत ज़्यादा सर्दी के टाइम पे भी नहीं जा सकते। तो दिस वेदर आई थिंक मार्च अप्रैल भी अच्छा है, मार्च बहुत अच्छा है, देन नवंबर एंड दिसंबर इज़ वेरी गुड। जैन फेब में थोड़ी सी ठंड ज़्यादा रहती है। सो दिस वेदर इज़ रियली गुड टू गो फेलाका और एनी काइंड ऑफ रिसोर्ट्स वगैरह। तो इस तरीके से अगर आप आउटडोर कहीं प्लान कर रहे हैं सो वेदर को आप ज़रूर चेक करें, फोरकास्ट ज़रूर चेक करें कि डस्टी तो नहीं है या रेनी तो नहीं है या बहुत ज़्यादा कोल्ड तो नहीं है। तो हमने ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही ये बुक किया था। तो ये आ गए हैं हमारे टिकट्स। ऐसा लग रहा है जैसे हम फ्लाइट टिकट्स हैं, हमारे बोर्डिंग पासेस हैं ये। तो ये हमारे जाने के और आने के, राइट? उन्होंने कुछ आपसे प्रूफ लिया था ना? नहीं, वो उन्होंने मेरे को फोटो भेजी थी टिकट की। हाँ। तो टिकट से फोटो से इन्होंने आइटिनरी चेक की और दे दिया फटाफट। ठीक है, वो मोबाइल पे है ना फोटो? हाँ, चेक इन्होंने की थी। द मोमेंट आई पेड, हाँ, इनको पेमेंट प्रूफ दिया, इन्होंने मुझे एक कंफर्मेशन का टिकट का स्क्रीनशॉट दिया और ये फिर अभी जस्ट उनको बोला कि मुझे टिकट चाहिए, तो वो स्क्रीनशॉट देखा, दे दिया। ठीक है। अब यहाँ से इस इकोरस पे टिकट कलेक्ट करके हम है ना उस इकोरस पे ओके ओके, वहाँ वहाँ पे पर भी क्रूज है, वहाँ पे क्रूज है, वहाँ से वो डिपार्ट। चलो लेट्स गो। ये ब्रो और है ना, अगर आपको याद हो आज से 6-7 साल पहले हम इधर हाँ। वाले क्रूज से बैठे थे, इनसे एक वो शिपिंग का लेके। राइट, हमने एक क्रूज टूर किया था विच वाज वेरी एक्सपेंसिव। कितने का था? 40 kd 40 kd 1 hour। 1 आवर का, बट इट वाज गुड एक्सपीरियंस। गाइस अगर 40 kg का होगा तो सोचो कि उसके अंदर तो PS5 एंड PS4 भी हो सकता है। हे भगवान, वो रहा। आई थिंक वो दूर है, अपन इसमें बैठेंगे। हाँ, ले फिर इसको। यहाँ पर भाई ना रेड घर खरीदता है। नहीं, ये डिफरेंट है। हां क्योंकि देखो ये बहुत सॉफ्ट है। और यो, क्या? कितना strong। ओप्पो, हम स्ट्रॉन्ग, कितना स्ट्रॉन्ग। हाँ यार, बिल्कुल दब नहीं रहा। ये तो एकदम पचेटर के टायर हैं। ये मतलब पंचर नहीं होते होंगे। तो अभी हम आ गए अपने वेटिंग रूम में क्योंकि क्रूज़ का टाइम है 10 o'clock और हम लोग अभी आ गए, जल्दी आ गए थे। सो राइट नाउ इट्स 9:30, सो वी हैव टू वेट। और ये है वेटिंग रूम, यहाँ पे अच्छी चेयर्स हैं, आराम से बैठ सकते हैं। हम लोग एक्चुअली बाहर बैठे हुए थे विच इज़ नॉट अलाउड, विच इज़ नॉट सेफ एक्चुअली अकॉर्डिंग टू दैम, इसलिए अंदर आ गए हैं। बट वेदर इज़ अमेजिंग, हमें बैठने में, बाहर बैठने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था। It's time to go. Let's go. Yes.
This is the sitting area inside that Ara. बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, so we are going up. और हवा में तो बहुत अच्छा है, वो अंदर बैठने में इतना एक्साइटेड नहीं है. And look at the view and look at the crowd. हाँ ये मरीना बीच. किसको कर रहा है? तो क्रूज़ का टाइम जो है हमें 10 बजे बताया था, लेकिन 10:15 स्टार्ट हुआ है. क्रूज़ कई लोगों को मज़ा आता है, कईयों को नहीं आता, किसी को बोरिंग लगता है, बट वी लव क्रूज़. हम जिस भी कंट्री में जाते हैं क्रूज़ कर लेते हैं वहाँ पर. तो जैसे लंदन गए थे, लंदन में क्रूज़ किया. देन हम लोगों ने कहाँ पर किया था, इजिप्ट में किया था. देन और भी गोवा में भी किया है, कई जगह किया है क्रूज़. तो हमें क्रूज़ में मज़ा आता है. द होल वाइब्स इज़ अमेजिंग. मुझे यहाँ आने के बाद लग रहा है काश मैं अपनी गाड़ी ले आता यहाँ पे. हाँ, कार लाओगे तो आप क्या Explore. कवर कर सकते हो. And even though हम लोग यहाँ पर offroading भी चला अदरवाइज यहाँ पर बग्गी भी मिलती है, तो बग्गी भी आपको इधर से उधर ले जा सकती है, बट देयर इज ए लिमिट. लेकिन अगर आपके पास कार है तो आप पूरा यहाँ से वहाँ तक काफ़ी बड़ा है, आप कवर कर सकते हो, बट यू हैव टू पे एक्स्ट्रा. So let's go inside Falaka Heritage Village. So beautiful. तो यहाँ पर ये मिनी मार्केट है और इसी के पास में एक इंडियन रेस्टोरेंट है, लेकिन इंडियन रेस्टोरेंट रमज़ान में बंद था, अदरवाइज़ ये ओपन रहता है. तो अभी हम जा रहे हैं बस में और बस हमें कहीं ड्रॉप करेगी. लेट्स गो. तो सबसे पहले बस ने हमें हेरिटेज विलेज ड्रॉप किया, जहाँ पर एक और मिनी मार्केट थी और बैठने की जगह थी और काफ़ी रिलैक्सिंग था, काफ़ी अच्छी बीची वाइब्स थी वहाँ पर. तो बहुत ही रिलैक्सिंग है. अगर आप थक गए हो पूरे टूर पर, अगर आपके बच्चे थक गए हैं, तो वहाँ पर जाकर आप चिल कर सकते हो. काफ़ी कुछ देखने के लिए भी था. निकल गए क्या? ये ब्लू गेट पे बहुत अच्छा आता है पिक्चर. इंस्टाग्राम पे इनके ऑफर आते रहते हैं. अभी कुछ टाइम पहले आया था 2 नाइट्स पे 1 नाइट फ्री. वाह. पापा हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे. लेट्स सी बेटा, वी हैव टू प्लान. मुझे वहाँ पर स्विमिंग पूल के अंदर जाना, मुझे बहुत गर्मी लग रही है. ये रहा स्विमिंग पूल यहाँ पर. तो ये है यहाँ की मिनी मार्केट, जहाँ पर सारा सामान एंड कुछ गेम्स हैं. अरे मुझे ऐसा लगा सच में लोग बैठे हैं क्या, ये वीडियो है. हाँ. तो अभी हम जा रहे हैं बीच पे, और बीच के लिए वी हैव टू टेक बस. तो ये बस जो है यहाँ पर फ्री में ही है, इधर से उधर ले जाने के लिए आराम से, और आपको गाइड करने के लिए लोग भी हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है. तो लेट्स गो. तो अभी हम जो है वो बीच वाले उसमें चले गए थे जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी, लेकिन हमें लौटकर वापस आना पड़ा. और वो जगह इतनी अच्छी थी कि गोवा वाइब्स दे रही है. वो अभी हम बाद में जाएंगे, लेकिन अभी हमारी बस आ गई है.
सबको ले लो। देखो, ओहो, बी केयरफुल। एक पिक्चर के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ओहो, ये पोज अच्छा आ रहा था ऐसे 2 पैर रख के। जैसे कि आई थिंक सारे ही लोगों को पता है कि कुवैत में इराकी हमला हुआ था 1990 में, 1990 में। तो उस दौरान फेलाका आइलैंड में काफ़ी कुछ गोलियां वगैरह चली थी। जो अब मैं आपको दिखा रही हूँ वो है एक नेशनल बैंक ऑफ कुवैत, NBK बैंक। और यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी छेद मिलेंगे गोलियों के, और ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इसी के सामने जो है एक पुलिस स्टेशन भी है, वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। और ऐसा भी बताते हैं कि यहाँ पर करीबन 200 के करीब रेजिडेंट थे जो मूव होकर फिर कुवैत सिटी में चले गए थे। कुछ स्कूल्स भी थे तो जो अब रन नहीं कर रहे हैं बेसिकली। बहुत ही बुरा लग रहा था। किसी भी कंट्री और किसी भी इंसान के साथ ये सब नहीं होना चाहिए। इट फेल्ट सो बैड। तो अब आ गए हम बीच एरिया पे। अब होगा फन। बहुत खाली धूप, बहुत हो गई गर्मी। लेट्स हैव बहुत फन। हो गई गोलियां। अच्छा, आरव को थोड़ा धक्का लगा है वो गोलियां देखकर। हाँ, मुझे पॉपकॉर्न खाना था। उनका क्या? लेट्स सिट पापा? देयर। अच्छा पापा, मैं तो खा ले एक बार। पॉपकॉर्न खा लेते हैं और कुछ और थे, कुछ ले रहे। बहुत सारे मेनू कार्ड में तो बहुत ज़्यादा ही है। अभी जो है वो हो गया ऑलमोस्ट फेलाका। चिलिंग है यहाँ पे, बहुत अच्छी गोवन वाइब्स है। गोवा को मैं हमेशा मिस करती हूँ। देयर इज ओनली वन प्लेस इन इंडिया जो मैं बार बार जाना चाहती हूँ। देखने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन एक जगह है जो मैं हर साल जाना चाहती हूँ, हर 6 महीने में, वो है गोवा। तो मुझे यहाँ पे गोवा वाइब्स मिल रही हैं। तो आरव और ये जेट स्की कर रहे हैं। हाय, गाइस, बच्चों की ये एज है ना, अभी तो टीन्स में आ ही नहीं है। ही इज़ गोइंग टू बी 11 नाउ दिस ईयर। और अभी से ऐसा हो गया है कि जब मर्जी चाहो तो वो छोटे हो जाते हैं, जब मर्जी चाहो तो बड़े हो जाते हैं। मैं बड़ा हूँ ना, मैं ये कर सकता हूँ, मैं बड़ा हूँ ना, ये कर सकता हूँ। वी हैव टू अंडरस्टैंड अ लॉट। दिस एज इज़ रियली क्रिटिकल फॉर पेरेंट्स ऑल्सो। बच्चे तो अपने आप में थोड़े से कंफ्यूज होते ही हैं, बट पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम पेरेंट। आई हैव टू अंडरस्टैंड माई सन। एंड उसकी कुछ होती हैं कि मैं अब ये जेट स्की चलाऊँगा। वो गौरव उसे पीछे बैठ के सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसे आगे बैठना है। तो कहीं ना कहीं बीच का चीज़ें निकालनी पड़ती हैं कि ये भी खुश हो जाए और इसे कुछ ना हो, और बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स वगैरह ना बढ़े। आर्गूमेंट्स जो है वो मुझे एक हद तक हेल्दी आर्गूमेंट्स तो ठीक लगते हैं, डिबेट होनी चाहिए माइंड ओपन करने के लिए, लेकिन जहाँ वर्स हो जाए ना वहीं रोक दो। आई हेट इट। तो यहाँ पर इस तरह से हमें एक बड़ी अच्छी सी जगह मिली जहाँ पर बोट्स भी चल रही थी और कुछ फ्लावर्स थे, और वो इतना अच्छे से मेंटेन कर रहे थे। तो बोट राइड जो है हमारा मन नहीं था, ऑलरेडी क्रूज पर आ गए थे, बट आरव जिद कर रहा था, बट कोई साथ में बैठने के लिए तैयार नहीं था। अब हो गई है इवनिंग, और वंसा बीच की आप ब्यूटी देखिए कि कितना सुंदर लग रहा है। अच्छा, फेलाका जो अब मैंने गूगल किया था ना, सो इट्स ऑल अबाउट कि डिस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंग्स दिखा रहे थे, तो मुझे लगा कि ज़्यादा कुछ है नहीं, बट ओवर द टाइम यहाँ पर काफ़ी कुछ डेवलप हो गया है। आप बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं फेलाका। अपना सारा सामान लेकर आ सकते हैं, कपड़े लेकर आए, बीच वेयर लेकर आए, बिकनी वगैरह यहाँ पर अलाउ नहीं है, खाने पीने का सब लेकर आए। रमादान में हमें ऐसा लग रहा था यहाँ पर खाने के लिए हमें अलाउ नहीं करेंगे, बट खाना पीना सब कुछ अलाउ था। क्रूज़ पे भी अलाउ था। तो अगर आप कुवैत सिटी में, प्रॉपर सिटी में रह रहे हैं, तो रमादान के अलग रूल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो फॉलो नहीं किए जा रहे थे।
पिज़्ज़ा वगैरह हमने ऑर्डर किया। पिज़्ज़ा जो है वेजिटेरियन भी था, नॉन वेजिटेरियन भी था, और बहुत सारे मॉकटेल्स वगैरह, ड्रिंक्स बहुत अच्छे थे, म्यूज़िक चल रहा था, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, होल वाइब वाज वेरी वेरी गुड। और यहाँ पर जो है ना रात को काफ़ी ठंडा हो जाता है, इसलिए आप अपने साथ एक शॉल लेकर आए। और ये देखिए ये कितने सुंदर बने हुए हैं पिरामिड्स की शेप में। ये वीआईपी है तो यहाँ पर आपको बुक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बैठ सकते हैं। मुझे इस तरह का अंदर बैठ के थोड़ा सा अनईजी लगता है, मुझे थोड़ा से ओपन प्लेसेस अच्छे लगते हैं, लेकिन द ब्यूटी वाज अमेजिंग। और फाइनली जो है वो हमारा चेकआउट टाइम आ गया है। यहाँ पर चेकआउट टाइम जो था वो हमारा 9:30-10 बजे तक था एक्चुअली, लेकिन 8 बजे के बाद जो है ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आप सुबह 12-12:30 पहुँच जाते हो तो बाय द टाइम 8 या 7-8 बजे इवनिंग तक फ्री हो जाते हो, उसके बाद ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आप बैठना चाहो तो बीच पे बैठ सकते हो। तो चलो इसी के साथ हम करते हैं बाय बाय फेलाको को, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और फेसबुक पे फॉलो करो। मुझे कैसा लगा वीडियो ज़रूर मुझे बताना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझसे पूछना मत भूलना। टिल देन बाय बाय।